सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीडियो था तो लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो ये पॉइंट नंबर 18 एंड 19 है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर एंड बिल्स पेएबल डिसऑनर का, वहां तक मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप आपने वो सारी चीजें पक्का देख ली होगी। अभी आज का ये जो भी वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे मैं आपके जो अगले वाले एडजस्टमेंट्स है उसको यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों, अभी अपन पहला जो यहाँ पे देखेंगे वो है डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 इयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ लो। पहली बात ये समझना, डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, करंट ईयर के अंदर करंट ईयर का और साथ साथ में आने वाले 3-4 सालों का जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो हमने करंट ईयर में एक साथ पे कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जिसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बोलता हूं कि करंट ईयर में मैंने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के लिए मान लो मैंने किसी XYZ सेलिब्रिटी को वहां पे दे दिया। ठीक है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट हमने बनाई है ना, ये मैं कब तक यूज करने वाला, 2028 तक यूज करने वाला। तो अभी कौन सा है, 2023 है, बराबर ना। तो यहां से लेके यहां तक मतलब करंट ईयर में मैंने 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपया पे किया। तो क्या मैं ऐसे बोलूं क्या कि 5 साल के लिए 5 करोड़ मतलब 1 साल के लिए 1 करोड़, समझ में आया क्या। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के अंदर हम करंट ईयर का एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा है वो सिर्फ अपन 1 करोड़ ही वहां पे डालेंगे। समझा क्या, जैसे कैसे रहेगा, आपने पे कितना किया, 5 करोड़ किया, ठीक है ना। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अपन जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे बनते हैं, तो वहां पे अपना सिर्फ वो करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए रहता है, बराबर ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वहां पे जो भी मैंने 5 करोड़ रुपया भले ही लिखा होगा, लेकिन उसमें से मैं माइनस करूंगा एज अ एडवांस करके। ठीक है, और 4 करोड़ मेरा एडवांस रहेगा और करंट ईयर का मेरा जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो सिर्फ कितना दिखेगा, बोलो 1 करोड़ ही दिखेगा। और जो 4 करोड़ रुपया मेरा है ये मेरा एसेट है, इसका बेनिफिट मुझे आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो 4 करोड़ रहेगा ये मेरे बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, याद रहेगा पक्का। देखो एकदम आसान है, डेफर्ड मतलब मैंने आने वाले सालों का पैसा ये साल में भी पे किया। तो एकदम सिंपल है, ये साल का जितना खर्चा है ना उतना ही आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालो, और जो भी आपने एडवांस में पे किया हुआ है तो वो आप कहां पे डालोगे दोस्तों, वो आप डालोगे बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे डालोगे, बैलेंस शीट के एसेट में डालोगे, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यस। तो अभी अपन क्या करेंगे, 21st वाला जो है जिसका नाम है यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट, कौन सा देखेंगे, बोला रेवेन्यू रिसीट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट। ठीक है, अभी इसका मतलब आप लोग इतना याद रखना दोस्तों कि रेवेन्यू रिसीट मतलब है ना हमारा सेल्स होता है। जब भी अपन अपने बिजनेस में से गुड्स बेचते हैं और वो जो हमको पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। लेकिन गलती से मैंने कहां पे डाल दिया, उसको कैपिटल रिसीट में डाल दिया। मतलब क्या समझ लो, जैसे क्या हुआ दोस्तों कि मैंने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लोगों को गुड्स बेचे, बराबर, मैंने लोगों को क्या बेचे, गुड्स बेचे। तो गुड्स बेचा मतलब कहां पे ऐड करना चाहिए था, मैंने सेल में ऐड करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन गलती से मैंने सेल में करने की जगह पे मान लो फॉर एग्जांपल मशीनरी में ऐड कर दिया। ओके, जैसे मशीनरी बेचा और पैसा, ऐसे मैंने गलती से उसको बता दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो आपका वो कौन सा रिसीट है, वैसे रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट मतलब कहां पे ऐड होना चाहिए, आपका सेल में ऐड होना चाहिए। तो पहला इफेक्ट आप क्या कर दोस्तों, सेल के अंदर उसको ऐड कर दो। और दूसरा वहां पे आपको क्या करना है, देखो आपका वो रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल है क्या नहीं है, लेकिन गलती से आपने उसको कैपिटल में डाला था। तो आपने जो भी एसेट के अंदर ऐड किया था उसमें से माइनस कर दो। कैपिटल रिसीट जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अगर मान लो फॉर एग्जांपल मशीनरी में अगर ऐड किया होगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो कैपिटल रिसीट गलत हुआ है वहां पे मैं मशीनरी में से माइनस कर दूंगा। कहां से माइनस करूंगा, बोलो मशीनरी में से। इतना याद रखो, रेवेन्यू रिसीट मतलब सेल में ऐड करो और जो भी एसेट में उसको हमने ऐड किया था वहां से माइनस करो। ये आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, यहाँ पे ऐड नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बोलो डिडक्ट होना चाहिए था। यहाँ पे डिडक्ट ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, गलत दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, आगे चलो, कमीशन टू पार्टनर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, बराबर। तो मुझे एक बात बता, हम मतलब कौन रहे, बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा मान लो यहाँ पे बिजनेस है। ठीक है, और मैंने क्या किया दोस्तों, मेरे बिजनेस में से जो मेरे पार्टनर्स है, तो ये पार्टनर का उन्होंने जो भी सेल वगैरह किया तो इसके ऊपर मुझे क्या देना है, बोलो पार्टनर को कमीशन देना है। ठीक है,
अभी मुझे एक बात बोलो, अगर बिजनेस पार्टनर को कमीशन दे रहा है तो बिजनेस का क्या होगा दोस्तों? नुकसान होगा, बराबर ना? मतलब बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो पहला इफेक्ट अपन क्या देंगे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे। समझ में आ रहा है? जब भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, और जब भी पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का फायदा होगा, बराबर ना? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब भी पार्टनर का फायदा होगा तो पार्टनर को क्या करने का? क्रेडिट करने का, पार्टनर को क्रेडिट करने का। लेकिन क्रेडिट किधर करने का बताओ? तो अभी देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वहां पे आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप ऐड करोगे। क्रेडिट और ऐड करना एक ही होता है, ठीक है? और अगर मान लो फिक्स कैपिटल मेथड है तो वहां पे आप क्या करोगे? पार्टनर के करंट अकाउंट में, कहां पे करोगे दोस्तों? पार्टनर के करंट अकाउंट में वहां पे आप ऐड करोगे या क्रेडिट करोगे। समझ में आया क्या? पक्का? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पहला क्या बोला? बिजनेस का खर्चा मतलब P&L को डेबिट करो, पार्टनर का फायदा मतलब पार्टनर को क्रेडिट या ऐड करो। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहेगा तो कैपिटल में करोगे, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट में करोगे, ठीक है? बहुत अच्छा है। चलो अभी देखो आगे जाते हैं दोस्तों। अभी ना ये जो चीज है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है? अभी देखो कैसा रहेगा, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कैसा रहेगा, अभी देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। जब भी आपको वहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको ऊपर क्या दिया रहेगा बोलो? उन्होंने ट्रायल बैलेंस ऐसा दिया होगा, बराबर? ये यहाँ पे जैसे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा बोलो? कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आपको दी रहेगी। नीचे क्या दिया रहेगा? कुछ यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स दी रहेगी, बराबर ना? तो अभी कैसा होगा कि ये हिडन एडजस्टमेंट मतलब क्या, कि आपका जो ये ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे डेबिट में वो ऐसा देंगे आपको। जैसे कैसे देंगे? देखो यहाँ पे देंगे सैलरीज और रेंट, ठीक है? और यहाँ पे नीचे लिखेंगे फॉर 10 मंथ्स। कितना लिखेंगे? फॉर 10 मंथ्स। यहाँ पे लिखेंगे मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000, बराबर? ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है? और इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दो। जैसे आपको ये तो पता है दोस्तों कि जो भी अपना अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर होता है वो अपने कितने महीने का होता है बोलो? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो दोस्तों एक साल के अंदर वहां पे अपने 12 मंथ्स होते हैं, बराबर ना? तो अभी क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर एक साल में वहां पे अगर हमारे 12 मंथ्स होंगे, मतलब यहाँ पे मैंने जो भी करंट ईयर में पेमेंट करना चाहिए था सैलरी या रेंट का, वो मैंने कितना करना चाहिए था बोलो? 12 महीने का करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझे कितने महीने का किया ऐसे बताया बोलो? 10 महीने का किया ऐसे बताया, बराबर है कि नहीं? अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैंने 10 महीने के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया रे दोस्तों? 10 महीने के लिए यहाँ पे मैंने कितना खर्चा किया बोलो? 10,000 किया, बराबर ना? 10 महीने के लिए 10,000 किया, तो एक महीने का कितना आएगा दोस्तों? 1,000 आएगा, बराबर है क्या नहीं? अभी देखो, तो मैंने 12 महीने का कितना पे करना चाहिए था? 12,000 मैंने पे करना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने कितना पे किया? कि बोलो जल्दी से मुझे, सिर्फ मैंने 10,000 पे किया। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं क्या दोस्तों कि यहाँ पे जो 2,000 रुपया मैंने पे करना चाहिए था वो अनपेड है, वो अभी तक पे किया हुआ नहीं है। समझा क्या? तो अभी आपको करना क्या, ध्यान दो। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट दोगे। पहला क्या दोगे बोलो? कि देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नॉर्मली कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे टू रेंट या सैलरी, ऐसे वहां पे आप लिखोगे, ठीक है? जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे 10,000, बराबर? और यहाँ पे ऐड करूंगा एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना बोलो? 2,000। आउटस्टैंडिंग बोलो या अनपेड बोलो, ठीक है? और प्रॉफिट एंड लॉस के बाहर कितना जाएगा? वहां पे आपका 12,000 जाएगा। देखो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, जो पेमेंट मैंने करंट ईयर में करना चाहिए था लेकिन उसको नहीं किया। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा? P&L के डेबिट में उसको ऐड करो, ओके? और सेकंड देखो दोस्तों, आपने इसको पे किया है क्या पे करना बाकी है? जी हाँ, इसको हमको पे करना बाकी है, बराबर ना? तो पे करना बाकी है मतलब कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा बच्चा। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दो इफेक्ट याद रखना, P&L डेबिट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है? चलो दूसरा देखो क्या बोल रहा है, अभी ध्यान देना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, ठीक है? एंडिंग 30 जून, ओके? अभी इसका मतलब क्या समझ लो। देखो यार, यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, अपना जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक करंट ईयर है, 1 अप्रैल 22 से लेके मान लो 31 मार्च 23, ये मान लो मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है? अभी मैंने क्या किया दोस्तों, करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर यहाँ पे मैंने एक इंश्योरेंस परचेस किया, पॉलिसी परचेस, उसका मैंने प्रीमियम पे किया।
कितने साल का? 1 साल का। लेकिन वो ईयर एंड कब हो रहा है? 1 जून को, राइट। मतलब मैंने जो करंट ईयर में यहाँ पे किया उसका जो एक्सपायरी है वो होगा 30 जून को। 30 जून को यहाँ पे क्या होगा बोलो? उसका एक्सपायरी होगा, बराबर ना। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि अगर मैंने ये 1 साल का पे किया, मतलब 30 जून को अगर वो एक्सपायर हो रहा है, मतलब ये चालू कब हुआ रहेगा? कुछ यहाँ पे हुआ रहेगा 1 जुलाई 22 से लेके 30 जून 23, बराबर ना। ऐसे ही होगा ना, सीधी बात है भैया। 1 साल के लिए मैंने पे किया, लेकिन 1 साल कब कंप्लीट हो रहा? 30 जून को कंप्लीट हो रहा। मतलब चालू कब हुआ रहेगा? 1 जुलाई को हुआ रहेगा ना। तो 1 जुलाई से लेके 30 जून, मतलब ये एक अकाउंटिंग ईयर पूरा होता है, बराबर। लेकिन देखो यार, यहाँ पे जो भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाएंगे ना, तो वो अपन अप्रैल से लेके मार्च तक ही बनाने वाले, यहां से यहां तक। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं क्या दोस्तों कि यहाँ पे भले ही मैंने इंश्योरेंस 1 साल के लिए पे किया है, लेकिन ये करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो मेरा 9 मंथ्स का ही है। कितने महीने का है बोलो? 9 मंथ्स का। आप कैलकुलेट करो, जुलाई से लेके मार्च तक वो 9 मंथ्स आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैंने जो प्रीमियम पे किया वो किया 12,000। कितना किया बोलो? 12,000, राइट। लेकिन करंट अकाउंटिंग ईयर में मैं बेनिफिट कितने का मिल रहा है यहाँ पे मुझे? आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है कितने का मिल रहा है? सिर्फ 9 मंथ्स का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12,000 में से सिर्फ 9,000 ही मेरा क्या है बोलो? करंट ईयर के रिलेटेड वाला एक्सपेंडिचर है। समझा क्या? करंट ईयर के रिलेटेड मेरा खर्चा कितना है? सिर्फ यहाँ पे 9,000 ही है। और जो बाकी का 3,000 बचेगा ना दोस्तों, वो मेरा क्या है बोलो? एसेट है। तो ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? ये मेरा बोलो प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो एकदम आसान है। पहला इफेक्ट क्या करो, आप जितना भी आपने एडवांस पे किया हुआ है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आप वहां पे पी एंड एल में से माइनस करो। पी एंड एल में से माइनस करो, वहां पे लिख के रखो ये सारी चीजें, ठीक है। पहला इफेक्ट क्या दोगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में से आप माइनस करोगे जितना आपका एडवांस है, और इसका दूसरा इफेक्ट डालोगे आप बैलेंस शीट के एसेट में एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम करके। समझा क्या? आपको समझ में आ रहा है? पक्का कमेंट करो, मुझे बताओ कैसा आपको ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, ठीक है। तो आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं। और इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि एचजीसी के जो लेक्चर्स है 2 तरीके से वापस चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना यूट्यूब फ्री सीरीज, जो अभी आप लेक्चर्स देख रहे हैं हमारी यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और सेकंड जो है दोस्तों वो हमारे ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस होते हैं। जी हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी वहां पे कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस है दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज दिख रहे हैं वो सारी फैकल्टीज आपको लाइव पढ़ाती है। ये जो भी हमारे क्लासेस ही अपने गूगल मीट के ऊपर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहेगा। तो इसकी वजह से आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा, बहुत अच्छे से पर्सनल इंटरेक्शन वहां पे होगा। और किसी दिन मान लो कि आपका कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो उसका हम आपको रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं। तो वहां पे आप कोई भी लेक्चर को कितनी भी टाइम बार बार देख सकते हो। ये बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा काम को आएगा। ये जो भी हमारे प्रीमियम लाइव क्लासेस है ना गाइस, तो इसके अंदर आपको ये सारे एडवांटेजेस है, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, हार्ड कॉपी नोट्स आपको बाय कुरियर मिल जाएगा। उसके बाद आपके रिवीजन क्लास वहां पे बैचेस होते हैं। फिर उसके बाद वहां पे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिया जाएगा। बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम 4 कोर्सेस ऑफर करते हैं, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन। और हाँ, अगर आप 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको हमारे साथ एनरोल होना है, वहां पे अगर आपको जुड़ना है और कोई भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर दोस्तों इसके ऊपर वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत मजा आएगा दोस्तों, पक्का मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर इसको ज्वाइन करना। तो चलो फिर अगला जो अपना पार्ट है दोस्तों उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो अभी आगे देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4 इयर्स, वही है डेफर्ड वाला ही एडजस्टमेंट है। जैसे देखो क्या हुआ, ये आपको ट्रायल बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने आपको दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 40,000 और नीचे वहां पे लिखा है 4 इयर्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि आपने ये जो 40,000 दिया ये आपने 4 साल का दिया है, तो आपका 1 साल का कितना आएगा, 10,000 आएगा, बराबर ना। तो इन शॉर्ट आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जब भी आप फिगर लिखोगे तो वहां पे आप 10,000 लिखोगे और बाकी का जो 30,000 रुपए आपने पे किया हुआ है वो आपका एसेट रहेगा, तो आप लिखोगे उसको बैलेंस शीट के एसेट में। कितना बोलो, 30,000। समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखो 2 चीजें, देखो एकदम आसान है, कंफ्यूज मत होना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते टाइम टू एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में 40 करके माइनस प्रीपेड ऐसे बात बता के यहाँ पे 30,000 माइनस करके बाहर 10,000 ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आपने वहां पे टू एडवर्टाइजमेंट 10,000 लिखा, वैसा भी चल सकता है, ठीक है। ये आपका पहला इफेक्ट हुआ दोनों। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। क्या जाएगा बोले, बैलेंस शीट के एसेट में यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना बोले यहाँ पे
30,000। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। ये सेम टू सेम आपका डेफर्ड जैसा ही है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट है ना, वैसा ही है, ठीक है। अभी देखो रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, बात को समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जनरली हमको जो रेंट मिलना चाहिए वो कितने महीने का मिलना चाहिए, 12 महीने का। लेकिन देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्लीज ध्यान देना, आपको उन्होंने ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको उन्होंने रेंट दिया दोस्तों, यहाँ पे दिया मान लो फॉर एग्जांपल 11,000 और नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट मतलब इसके नीचे ही इसके नीचे वहां पे आपको दिया फॉर एग्जांपल फॉर 11 मंथ्स, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, आपको रेंट कितने महीने का मिलना चाहिए था, 12 महीने का, लेकिन मिला कितने महीने का, 11 महीने का। इसका मतलब एक महीने का रेंट जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। तो जो भी रेंट आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, वो आपका वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, जो इनकम आपको करंट ईयर में मिलना चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला। तो पहला इफेक्ट क्या करोगे, देखो सीधी बात है, आप क्या करोगे, P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाओगे, बराबर। रेंट रिसीव्ड आपका इनकम है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रेंट कितना मिला, 11,000 मिला और 1,000 जो मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो उसको ऐड कर दो, कितना 1,000। और आउटर कॉलम में यहाँ पे आप कितना फेंकोगे बोलो, 12,000 फेंकोगे, समझा क्या, 12,000 वहां पे आप लिखोगे, ठीक है। तो पहला इफेक्ट हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी कोई भी इनकम आपका आउटस्टैंडिंग होता है, जब भी कोई भी इनकम आपका आउटस्टैंडिंग होता है तो उसका जो पहला इफेक्ट आता है वो आपका कहां पे आएगा बोलो, P&L अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। और सेकंड इसका जो इफेक्ट जाएगा दोस्तों वो आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। क्यों, क्योंकि वो पैसा आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। देखो बुक में उन्होंने कभी कुछ गलत भी लिखा हो सकता है, आपको मैं जो वहां पे बता रहा हूं, क्योंकि मैं बुक नहीं देख रहा हूं उन्होंने क्या लिखा है, मैं मेरे मन से पढ़ा रहा हूं आपको सारी चीजें, ठीक है। तो आप वहां पे क्या कर देना, अगर किधर बुक गलत रहेगी तो वहां पे प्लीज उसका रेक्टिफाई कर देना, ठीक है। आगे 10% लोन 1 जनवरी को लिया, ठीक है। सुनो मेरी बात, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 10% लोन लिया बैंक के पास से, मान लो मैंने 1 लाख रुपए लिया, ठीक है। और मैंने कब लिया दोस्तों, ये मान लो मैंने इसको लिया दोस्तों 1 जनवरी को, कब लिया बोलो, 1 जनवरी 18 को लिया, ठीक है। इतना समझा। अभी देखो कैसे रहेगा, ध्यान देना। अभी देखो यार, जब भी अपन लोन लेते दोस्तों तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो आपको उन्होंने क्या किया रहेगा, ये आपको उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आपको उन्होंने क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और वहां पे आपको उन्होंने दिया रहेगा 10% बैंक लोन, यहाँ पे आपको दिया रहेगा 10% बैंक लोन, ठीक है। और नीचे दिया रहेगा 1 जनवरी 18। मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारी कुछ जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये हमारी एडजस्टमेंट वाली चीज है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे वैसे आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। लेकिन कैसा है दोस्तों कि आप जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं समझोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं करते आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप आपको क्या कर रहा हूं बोलो, जो भी अपना एडजस्टमेंट है वो आपको मैं सिखा रहा हूं और फिर अपन धीरे धीरे आगे चले जाएंगे, ओके। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो आपने कितना लोन लिया, मान लो 1 लाख लिया, ठीक है। अभी कैसा होगा ध्यान देना, अपना करंट ईयर कब से कब तक रहेगा दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, बराबर। आपने लोन कब लिया, आपने लोन लिया किधर, यहाँ पे 1 जनवरी को, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं क्या दोस्तों कि अगर आपने 1 जनवरी को लोन लिया, मतलब वो लोन का जो पैसा है वो आपने करंट ईयर के अंदर जो यूज किया होगा वो आपने जनवरी से लेके मार्च तक यूज किया होगा, मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ 3 महीना यूज किया उसको, यस और नो, एकदम बराबर बोल रहे हो सर। तो अगर वो पैसे को अगर मैंने करंट ईयर में 3 महीना अगर यूज किया तो ऑब्वियसली मेरे करंट ईयर का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है वो भी 3 महीने का रहेगा। ध्यान में आ रहा है क्या। तो कैसे करना है ध्यान देना, बड़ा आसान है, समझ लो। लोन कितना है, 1 लाख, बराबर 10%, ये हमेशा पूरे साल का रहेगा, तो इंटू 10% करूंगा, ये पूरे साल का। और करंट ईयर में मैंने कितना यूज किया, फॉर 3 मंथ्स, तो इंटू 3/12 करूंगा। ध्यान में आ रहा है कि कैसे करना है। तो ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा कुछ 10,000 इंटू 3/12, मतलब ये आएगा 2,500, इतना समझा क्या। तो ये 2,500 जो है दोस्तों ये आपके करंट ईयर के इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है, आपके क्या है बोलो, करंट ईयर के इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसका पहला इफेक्ट आप क्या करोगे पता है क्या, 2,500 जो है ना बेटा ये आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां पे डालोगे बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों, क्योंकि लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और सेकंड जो है दोस्तों ये आपका लाइबिलिटी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के अंदर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के अंदर जो आपने 10% लोन लिखा है ना इसके अंदर यहाँ पे आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट। क्या करोगे बोलो, इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, कितना, 2,500। समझ में आया क्या पक्का। पहला इफेक्ट क्या आएगा,
तो वहां पे आपका इंटरेस्ट मतलब खर्चा, खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालो, और सेकंड क्या होगा आपका ये लाइबिलिटी होगा, तो आप क्या करो बैंक लोन के अंदर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में इसको ऐड कर दो। आई होप दोस्तों आपको जितना भी मैं अभी तक बोला हूं वो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया है, 16% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड ऑन 1 जनवरी। ओके, तो अभी कैसे करने का ध्यान देना, प्लीज समझ लेना। तो अभी देखो जैसे मान लो ये मेरा क्या है, बोलो ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा क्या है मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और 16% इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमारा एसेट है, तो आपको कुछ इस तरीके का दिया रहेगा यहाँ पे 16% इन्वेस्टमेंट। ओके, मान लो आपने 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, और कब किया दोस्तों ये आपने, एक सेकंड रुको, ये आपने कब किया बताओ, तो आपने इसको किया कुछ 1 जनवरी को, राइट, तो 1 जनवरी को यहाँ पे आपने किया, बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ यार कि कहीं पे भी कोई भी जगहों में हम वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर वहां पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पे हमको ब्याज मिलेगा, वहां पे हमको कुछ रिटर्न मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से अपन वहां पे करते हैं, यस और नो, एकदम बराबर। तो यहाँ पे मैंने कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने 1 लाख किया, उसके ऊपर कितना 16% मतलब कितना 16,000, बराबर ना, ये मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन ये पूरे साल का है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, मेरा करंट ईयर कहां से कहां तक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है, बराबर है क्या नहीं बताओ। हाँ, तो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कब किया, 1 जनवरी को किया, तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितना टाइम, 3 महीना, बराबर ना। तो अभी क्या होगा देखो, तो ये जो मेरा 16,000 रुपए ऊपर इंटरेस्ट आया था वो पूरे साल का है, तो 3 महीने का कितना है मुझे निकालना पड़ेगा। अरे बच्चा ध्यान में आ रहा है कि आपको, एकदम आसान है, 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 16% इंटरेस्ट है, 16% पूरे साल का, तो 3 महीने का कितना ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो ये मेरा आएगा कुछ 4,000, कितना आएगा बोलो 4,000, बराबर। तो अभी इतना याद रखना यार कि मैंने करंट ईयर के अंदर वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए, तो उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट वगैरह रहेगा वो मेरा इनकम रहेगा, वो मेरा क्या रहेगा, इनकम रहेगा, ठीक है। तो पहला जो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट है ना, तो उसका पहला इफेक्ट मैं क्या करूंगा, तो पहला मैं करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, कहां पे लिखूंगा बच्चे इसको, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा, क्योंकि वो मेरा इनकम है। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या करूंगा, देखो मुझे मिला है क्या, मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है, समझा क्या। तो सेकंड इफेक्ट क्या करूंगा, बैलेंस शीट के एसेट में लिख दूंगा, कितना 4,000, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है उतना ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, समझा। पहला क्या बोला, P&L के क्रेडिट में लिखो, और दूसरा क्या करो, बैलेंस शीट के एसेट के अंदर उसको ऐड कर दो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, वही किया रहेगा बेटा, वो दूसरा कर ही नहीं सकते, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वही यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। आगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसका भी सेम करोगे दोस्तों आप, ठीक है। पहला क्या करोगे, देखो एकदम आसान है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब आपने, देखो बॉन्ड मतलब क्या रहता है दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट रहता है, ओके, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब ऊपर जैसे ही है सेम, मान लो जैसे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख के ऊपर मुझे गवर्नमेंट कितना देगा, हर साल 10,000 देगा। तो अभी इतना पहला इफेक्ट इसका क्या करोगे दोस्तों, आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, जितना भी आपका साल भर का इंटरेस्ट है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालोगे, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर का इंटरेस्ट है हमारा इनकम होता है। और सेकंड क्या करोगे, बैलेंस शीट के एसेट में डालो, क्योंकि हमको हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट मिला नहीं, मिलने वाला है, ठीक है। पहला क्या करोगे, P&L के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट पे, अब इसको लिख दोगे, समझा क्या। तो देखो अभी अपने जो एडजस्टमेंट वाली चीजें थी दोस्तों वो मैंने यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट कर दी है। अभी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको अगले लेक्चर में जो भी मेरा होगा उसके अंदर मैं डिस्कस कर लूंगा वहां पे। और फिर इमीडिएटली क्या करूंगा दोस्तों, मैं जो आपकी इलस्ट्रेशन है ना, क्योंकि देखो ये जो ऊपर वाली चीज है दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये अपन अभी क्वेश्चन के साथ साथ अपना हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो चाहिए तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे आने इसके आगे वाला जो मेरा लेक्चर रहेगा वहां पे आपके जितने भी इलस्ट्रेशन है वो पहले, और फिर साथ साथ में जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो भी मैं वहां पे आपका कवर करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो भी मेरा रिकॉर्डिंग था वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी मेरी तबियत डाउन है आज के रिकॉर्डिंग करते समय, तो शायद थोड़ा सा कभी अगर ऊपर नीचे हुआ रहेगा तो प्लीज उतना एडजस्ट कर लेना। कोई चीज अगर आपको नहीं समझी होगी तो मुझे बता देना, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में वो जो भी चीज है आपको मैं वहां पे कवर करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना, और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।